कृष्ण, गीता अमृतम में आप सभी का स्वागत है। तो हम आ गए हैं भगवत गीता अध्याय 14 श्लोक क्रमांक 19। तो पिछले 18 श्लोकों में भगवान कृष्ण ने प्रकृति के गुणों के बारे में बहुत विस्तार से बताया और इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि जो इन गुणों के बारे में जान लेता है तब उसका क्या होता है। तो भगवत गीता अध्याय 14 श्लोक क्रमांक 19 भगवान कृष्ण कहते हैं, न अन्यम गुणेभ्य कर्तारम यदा दृष्टा अनुपश्यति गुणेभ्यश्च प्रमवेत्ति मद्भावं सो अधिगच्छति। भगवान कृष्ण कहते हैं, जब कोई यह अच्छी तरह जान लेता है कि समस्त कार्यों में प्रकृति के तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य कोई कर्ता नहीं है, और जब वह परमेश्वर को जान लेता है जो इन तीन गुणों से परे हैं, तो वह मेरे दिव्य स्वभाव को प्राप्त होता है। देखिए, भगवान कृष्ण कह रहे हैं, न अन्यम गुणेभ्य कर्तारम, कि जो प्रकृति के जो तीन गुण हैं इनके अतिरिक्त कोई कार्य नहीं करता। असल में हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। तो शरीर प्राप्त किया है इसीलिए गुणों के प्रभाव में आ गए। अभी आत्मा है वो गुणों के प्रभाव में नहीं आती। असल में जो हम कर रहे हैं ना, वो हमसे प्रकृति के तीन गुण करवा रहे हैं। प्रकृति के तीन गुणों से अभिभूत हो गए तब हम वो कर रहे हैं। तो अध्याय 3 में भी जैसे भगवान ने बताया था, प्रकृति क्रियमाणानि गुण कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। कि व्यक्ति सोचता है कि वो कार्य कर रहा है पर एक्चुअल में वो कर नहीं रहा है। प्रकृति के जो तीन गुण हैं वो उनसे कार्य करवा रहे हैं। और इसके बीच में क्या है कि जीव एक शरीर से दूसरे शरीर से तीसरा, तीसरे से चौथा, और ये कंटिन्यू रहता है। कभी देवताओं के शरीर में सत्वगुण में, कभी मनुष्य के शरीर में रजोगुण में, कभी पशु पक्षी जानवर के शरीर में तमोगुण में कार्य करते रहते हैं। भगवान कृष्ण कह रहे हैं, न अन्यम गुणेभ्य कर्तारम, कि यदा दृष्टि अनुपश्यति, कि असल में मैं कार्य नहीं कर रहा। आत्मा जो है वो कोई कार्य नहीं करता। शरीर के ऊपर गुणों का प्रभाव है और योनियों का ऊपर प्रभाव है, लेकिन आत्मा के ऊपर इनका कोई प्रभाव नहीं है। अब जीव भौतिक शरीर में आ गया है, भौतिक प्रकृति में आ गया है, तो इससे वो बंध जाता है। तो आत्मा जो है वो तीन गुणों के प्रभाव से ऊपर है। भगवान कृष्ण की आत्मा तीन गुणों के प्रभाव से ऊपर है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति ये जान लेता है कि ये प्रकृति के तीन गुणों के प्रभाव में नहीं, ये प्रकृति के तीन गुणों का पार्ट नहीं है, ये भौतिक जगत का पार्ट नहीं है। ये जो जीव है, एक्चुअली हम हैं, वो प्रकृति के तीन गुणों से ऊपर है। सच्चित आनंद शाश्वत परमानंद भगवान का चित्त कण है, और ये जानना असल में सही ज्ञान है। भगवान कृष्ण कहते हैं, गुणेभ्यश्च परम वेत्ति, जीव को ये जानना चाहिए कि वो परम है। परम परम अर्थात प्रकृति के जो तीन गुण हैं उनसे ऊपर है। जैसे सेना युद्ध के लिए जाती है, युद्ध के लिए जाती है तो उनसे बहुत जय घोष करवाया जाता है, बहुत नारे लगवाए जाते हैं कि हालांकि उनको पता है कि जो फाइट है वो टफ है, इतना आसान नहीं है, लेकिन जब तक जोश नहीं होगा तो वो लड़ाई करेगा नहीं और अधमरा होके वापस आएगा। अगर व्यक्ति ये सोचता रहेगा, सेना ये सोचती रहेगी, अरे उनके पास अच्छे हथियार हैं, अरे उनके पास अच्छी ट्रेनिंग है, तो वो डर जाएगा और डर के मारे जो उसको ज्ञात होगा, मालूम होगा, वो भी वो भूल जाएगा। तो सफिशिएंट एनर्जी दी जाती है। उसी प्रकार भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि तुम ये मत समझो कि तुम प्रकृति के तीन गुणों में जकड़े हुए हो। अपने आप को ऐसा तुम मत समझो, तुम प्रकृति के तीन गुणों से ऊपर हो। और ये सिर्फ जानना, ये सिर्फ काफ़ी नहीं है, उसके लिए आत्म साक्षात्कार होना चाहिए। और आत्म साक्षात्कार के लिए क्या है कि भगवान के पवित्र नाम का जप करना है, शास्त्रों का अध्ययन करना है, सादा जीवन जीना है और गुरु के जो मार्गदर्शन में
जीना है। देखिए ये भौतिक जगत तो फेलियर से भरा है, तो फेलियर इधर होंगे ही होंगे। विश्वामित्र थे, वो भी फेल हुए। सोभरी मुनि है, वो भी फेल हुए। तो हम और आप किस खेत की मूली है? तो फेलियर तो होंगे। जानते हैं कि रास्ता कठिन है, लेकिन भगवान कृष्ण ये आश्वासन दे रहे हैं कि एक जीव कि तुम ये इस भौतिक जगत के जो 3 गुण हैं इनसे ऊपर हो, और ये जानना सही में ज्ञान है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.